टाइप ऑफ प्राइमरी सेल कल्चर। तो प्राइमरी सेल कल्चर के कौन कौन से टाइप हैं, हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो प्राइमरी सेल कल्चर टेक्निक है उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो किया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप जब हमने मोनोलेयर तक उस टेक्निक को पहुंचाया था, तो इसमें अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे मोनोलेयर के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्राइमरी सेल कल्चर कितने टाइप का होता है। तो प्राइमरी सेल कल्चर 2 टाइप का है। कौन कौन सा होगा? प्राइमरी सेल कल्चर 2 टाइप का कौन कौन सा होगा, कौन कौन सा होगा? तो सबसे फर्स्ट आ जाएगा हमारा जो प्राइमरी सेल कल्चर है, एडहेसिव सेल कल्चर। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है कि ये एडहेसिव सेल कल्चर। एडहेसिव मीन कि सेल एक दूसरे के साथ क्या रहेगी? जुड़ी हुई रहेगी। ठीक है, सेल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहेगी। ठीक है, और सेकंड सस्पेंशन कल्चर। ठीक है, सस्पेंशन कल्चर, इसमें क्या रहेगा? जो सेल रहेगी वो सस्पेंडेड रहेगी इन मीडियम, जो भी मीडियम है उसके अंदर लगातार सस्पेंडेड सोल्यूबल रहेगी। ठीक है, तो सस्पेंशन कल्चर में ऐसा होगा। और एडहेसिव कल्चर में क्या होगा? जो सेल होगी वो एक सबस्ट्रेटम उससे अटैच्ड रहेगी। ठीक है, एक सबस्ट्रेटम होगा उससे अटैच रहेगी। सबसे पहले थोड़ा सा डिटेल में एडहेसिव सेल कल्चर को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा डिटेल इसकी देखेंगे एडहेसिव सेल कल्चर की। ठीक है, ज्यादा हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे अभी, और थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे हम सस्पेंशन कल्चर के। ठीक, तो फर्स्ट है हमारा अधेरेंट सेल कल्चर। अधेरेंट सेल कल्चर में क्या होगा? जैसे कि हम सेल ले लेते हैं, कोई भी हमारा जार है, इसके अंदर हम ग्रो करवा रहे हैं किसी भी सेल को। तो इसके बॉटम में अगर हम एक सेल को ग्रो करवा रहे हैं तो वो सेल क्या रहेगी? एम्बेडेड रहेगी टिश्यू के अंदर। ठीक है, टिश्यू के अंदर कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा टिश्यू रहेगा? सेल कैसी रहेगी? इमोबाइल। ठीक है, इमोबाइल। इमोबाइल का मीन क्या है? नो मूवमेंट। मीन सेल के अंदर किसी भी तरीके की कोई मूवमेंट नहीं होगी। सेल जहां पर एम्बेडेड है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, उसी के अंदर ही वो ग्रो कर रही है। ठीक है, नो मूवमेंट, कोई किसी तरीके की कोई भी मूवमेंट नहीं होगी सेल के अंदर। और सेल कैसी है? एम्बेडेड है, यहाँ पे कोई कनेक्टिव टिश्यू है इसके नीचे। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू की सेल बनती है। ठीक है, एक जार के अंदर ये ग्रो करवाई जा रही है। अब इस जार के अंदर जब ये ग्रो करवाई जा रही है तो ये लगातार क्या करेगी? बढ़ती जाएगी इस तरीके से। तो ये सेल कौन सी हो सकती है? कोई भी सेल हो सकती है। ह्यूमन की किडनी सेल, मान लो ये किडनी सेल। ठीक है, ह्यूमन किडनी सेल है। तो ये क्या करेगी? लगातार ग्रोथ करती जाएगी। कब तक ग्रोथ करती जाएगी? जब तक ये जार के इस एंड से टच नहीं हो जाती। ठीक है, जब इस एंड के टच में आती है, इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट। ठीक है, इस एंड के कॉन्टैक्ट में आती है तो यहां पर आगे अपनी ग्रोथ को क्या कर देती है? स्टॉप कर देती है। तो यहां पर इसकी ग्रोथ अगर स्टॉप हो गई तो इस चीज को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी मैंने बताया था कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है। जो सेल है एक कॉन्टैक्ट में आने के बाद अपनी ग्रोथ को रोक देती है। तो कॉन्टैक्ट तक क्या करती है? ग्रोथ करती है। ठीक है, एक सेल है, उस सेल को हमने लिया, कॉन्टैक्ट तक क्या कर रही है? वो लगातार ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ पे ग्रोथ की जा रही है। ठीक है, सेल से सेल बना रही है और लगातार एक ही लेयर में ग्रोथ कर रही है। ठीक है, उसके ऊपर सेल की दूसरी लेयर नहीं है, एक ही लेयर है और एक ही लेयर में वो क्या करती जा रही है? ग्रोथ को करती जा रही है। तो ऐसी ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? मोनोलेयर ग्रोथ। ठीक है, ऐसी ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे? मोनोलेयर ग्रोथ। ठीक है, तो ये था हमारा एडहेरेंट सेल कल्चर। तो इसके एग्जांपल में हम कौन कौन सी सेल लेते हैं? एग्जांपल देखें अगर हमारा किडनी सेल या लीवर सेल। ठीक है, ऐसी सेल को ग्रो करवाने के लिए हम कौन सा कल्चर करते हैं? एडहेरेंट सेल कल्चर। और ये कल्चर कैसा होता है? इमोबाइल होता है, मूवमेंट नहीं होती सेल के अंदर, सेल एम्बेडेड होती है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। सेल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एम्बेडेड है, किडनी की सेल है, वो तब तक ही ग्रो करेगी जब तक उसके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं हो जाता। तो इतना ही था एडहेरेंट कल्चर।
ठीक है। तो नेक्स्ट जो कल्चर है हमारा सस्पेंशन कल्चर, उसको देखते हैं। तो सेकंड है हमारा सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन कल्चर कैसा कल्चर है? ये एनकोरेज इंडिपेंडेंट, ठीक है। एनकोरेज पे क्या करेगा? डिपेंड नहीं करेगा। एनकोरेज मीन जैसे कि हमने पिछला जो कल्चर किया था अभी, ठीक है, जो फर्स्ट हमारा कल्चर था अधेरेंट सेल कल्चर, ठीक है। इस कल्चर में हमने क्या देखा था कि जो सेल है वो एनकोरेज डिपेंडेंट है, मीन वही सरफेस चाहिए उसको ग्रोथ करवाने के लिए। बट इस कल्चर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ये एनकोरेज इंडिपेंडेंट है। एनकोरेज इंडिपेंडेंट का मीन क्या होगा यहाँ पे कि जो सेल रहेगी वो एक जार के अंदर तो रहेगी, बट उस जार के अंदर क्या रहेगी? वो कंटिन्यूअसली इन मोबाइल स्टेज, ठीक है। सेल कंटिन्यूअस इन मोबाइल स्टेज में लगातार उसके अंदर मोबाइल स्टेज कंटिन्यूअस रहेगी और किसी भी तरीके से जो जार की वॉल्स है उसके ऊपर उसका मतलब स्टैग्नेंट नहीं होगी, वो चिपकेगी नहीं, ठीक है, रुकेगी नहीं कहीं भी, वो मतलब एक जगह पे डिपेंड नहीं करेगी एनकोरेज के ऊपर किसी तरीके से। तो इसी के अंदर डिवाइड होती रहेगी, ग्रो करती रहेगी। तो इसके अंदर जो प्लाज्मा होगा इसकी ग्रोथ के लिए, ठीक, या कोई भी सेल का एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे कि सेल फ्रॉम ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, सेल फ्रॉम ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम। और जो ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम की सेल है वो प्लाज्मा में ग्रोथ करेगी। कौन सा प्लाज्मा होगा? ह्यूमन ब्लड का प्लाज्मा होगा, मीन नेचुरल प्लाज्मा में ग्रोथ करेगी ताकि हम उसको विवो कंडीशन के अंदर ग्रो करवा सकें, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअसली डिफरेंस क्या होगा अधेरेंट और सेल कल्चर में और सस्पेंशन सेल कल्चर में कि वो एनकोरेज डिपेंडेंट है, ये एनकोरेज इंडिपेंडेंट है। ये मोबाइल स्टेज में रहेगा और वो इमोबाइल स्टेज में रहेगा, ठीक है। जो प्राइमरी सेल कल्चर के स्टेप्स हैं वो लगातार जब प्राइमरी सेल कल्चर को करते हैं उसके बाद हमारा आता है सेकेंडरी सेल कल्चर। जो प्राइमरी सेल कल्चर के स्टेप्स है उसके बाद हम करेंगे सेकेंडरी सेल कल्चर। मीन जो प्राइमरी सेल कल्चर होगा, ठीक है, प्राइमरी सेल कल्चर को स्टेप बाय स्टेप जब हम करते जाएंगे उसी से हम किसकी ग्रोथ करवा लेंगे? हमारा सेकेंडरी सेल कल्चर, ठीक है। सेकेंडरी सेल कल्चर उसी से बनेगा। तो सेकेंडरी सेल कल्चर को करने की कौन कौन सी टेक्निक है तो उसके बारे में हम थोड़ा सा रीड करेंगे। जो सेकेंडरी सेल कल्चर कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो कुछ एक टेक्निक है प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी सेल कल्चर, ठीक है। सेकेंडरी सेल कल्चर को हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इतना तो हमने देखा है प्रीवियस वीडियो के अंदर कि जो प्राइमरी सेल कल्चर है उसी को अगर हम सब कल्चरिंग करवाते रहेंगे तो उसी से क्या बन जाएगा? हमारा सेकेंडरी सेल कल्चर। सेकेंडरी सेल कल्चर इज नथिंग बट जब हम प्राइमरी सेल कल्चर को सब कल्चर करवा लेते हैं, लगातार सब कल्चर करवा लेते हैं, उससे कौन सा कल्चर जनरेट हो जाता है? हमारा सेकेंडरी सेल कल्चर। सेकेंडरी सेल कल्चर की करने की कौन कौन सी टेक्निक है? सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिमूव मीडिया, ठीक है, ताकि हम उनकी ग्रोथ को क्या कर सकें? कंट्रोल कर सकें। इसीलिए क्या करना पड़ता है? हमें मीडिया को रिमूव करना पड़ता है। अब प्राइमरी सेल कल्चर से सेल क्या हो गई? एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुकी है। वो सेल अगर कनेक्टेड है तो उन सेल को अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्राइमरी सेल कल्चर से जो सेल हमने ली है वो सेल एक लेयर में है, मोनोलेयर में होती है, ठीक है। तो वो सेल एक लेयर में है, उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें अलग करना पड़ेगा, ठीक है, डिसोशिएट करना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं? डिसोशिएट। तो डिसोसिएशन ऑफ सेल के लिए भी मैंने बहुत सारी टेक्निक बताई है।
जो हमारी प्रीवियस वीडियो उसके अंदर आप देख सकते हैं डिसोसिएशन ऑफ सेल। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, रिमूव मीडिया। मीडिया को तो हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, देन मोनोलेयर को वॉश करना है, वॉश दी मोनोलेयर। अब मोनोलेयर को वॉश कैसे करेंगे, इसके लिए हमने यूज क्या करना है। अगर हम मोनोलेयर को वॉश कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमने यूज क्या करना है, फॉस्फेट ब्यूटाइड सलाइन। ठीक है, फॉस्फेट ब्यूटाइड सलाइन इसका यूज करेंगे। ठीक है, अगर सेल एक दूसरे के साथ कनेक्शन में है, मीन कांटेक्ट में है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, एक मैंने बताया था ना प्रीवियस वीडियो में कि सेल के बीच जो लेयर है उनके बीच क्या होता है, एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है। ठीक है, जो एंजाइम्स है वो सीमेंटिंग मटेरियल को तोड़ने का काम करते हैं। अब सेल के सीमेंटिंग मटेरियल को वो तोड़ देंगे तो सेल कैसी हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए कोल्ड ट्रिप्सिन एंजाइम, कोल्ड ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या करते हैं, यूज करते हैं, यूज फॉर डिसोसिएशन ऑफ सेल। मोनोलेयर के अंदर जो सेल है, प्राइमरी कल्चर सेल कल्चर से जो मोनोलेयर बनी है, उस मोनोलेयर के अंदर जो सेल है उसमें फिर से कोल्ड ट्रिप्सिन डाला जाएगा। ठीक है, प्राइमरी सोर्स से जब हमने टिश्यू लिया था उसमें भी डाला था कोल्ड ट्रिप्सिन, तब भी उसको डिसोशिएट करने के लिए था। बट प्राइमरी सेल कल्चर से अगर हम सेकेंडरी सेल कल्चर करवा रहे हैं तब भी हम क्या डाल रहे हैं, ट्रिप्सिन डाल रहे हैं। मोस्ट यूजेबल एंजाइम है फॉर सेल कल्चरिंग। सेल कल्चरिंग के लिए मोस्ट यूजेबल एंजाइम कौन सा है, ट्रिप्सिन। ठीक है, तो एक बात ये है जो आप याद रख सकते हो। ठीक है, नेट वगैरह के लिए एक नंबर का क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है आपका कि मोस्ट यूजेबल एंजाइम कौन सा है फॉर सेल कल्चरिंग, ट्रिप्सिन। ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ सेल के लिए जो काम करता है। तो इसके बाद क्या कर दिया जाएगा, एंजाइम का यूज कर लिया, फिर रिपीट में क्या करेंगे, पिपेटिंग। ठीक है, रिपीट में इसकी पिपेटिंग की जाएगी। पिपेटिंग कर रहे हैं लगातार रिपीट में, उससे क्या हो रहा है, सेल डिसोशिएट होगी। ठीक है, सेल क्या हो रही है, डिसोशिएट होगी। और सेल जब सेपरेट होगी तो उससे हम क्या जनरेट कर सकते हैं, हमारा सेकेंडरी सेल कल्चर तैयार कर सकते हैं। अब जो सेल डिफ्यूज्ड है, जब हमने इसके अंदर ट्रिप्सिन एंजाइम डाला, कोल्ड ट्रिप्सिन एंजाइम डालने के बाद जो सेल है वो क्या हो गई है, बिल्कुल डिसोशिएट हो गई है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक मीडिया के अंदर डालेंगे। ठीक है, मीडिया के अंदर इसकी क्या करवा देंगे, ग्रोथ करवा देंगे। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, यहाँ से सेल ली, सेल को ये मीडिया है, इसको यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, ग्रो करवा रहे हैं। तो मीडिया के अंदर ये सेल लगातार ग्रो हो जाएगी। ठीक है, और फिर से ग्रो करने के बाद क्या करेंगे, मोनोलेयर के अंदर इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ये इतना था हमारा टाइप ऑफ प्राइमरी सेल कल्चर टेक्निक। अब थोड़ा सा और जानते हैं, जब सेकेंडरी सेल कल्चर को ग्रो करवाया जाता है, जब हम सेकेंडरी सेल कल्चर को ग्रो करवाते हैं, मीन इस पेट्री डिश के अंदर हम सेकेंडरी सेल कल्चर को ग्रो करवा रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा। ठीक है, व्हाट हैपेंड व्हेन वी ग्रो सेकेंडरी सेल कल्चर इन अ पेट्री डिश। ठीक है, एक पेट्री डिश या कहीं भी मीडियम के अंदर हम ग्रो करवा रहे हैं सेकेंडरी सेल कल्चर को, तो होगा क्या, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। तो देखते हैं, जब हम सेकेंडरी सेल कल्चर को ग्रो करवाते हैं, ठीक है, सेकेंडरी सेल कल्चर को जब ग्रो करवा रहे हैं जार के अंदर, मैं सेल को थोड़ा बड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे सके। ठीक है, एक जार के अंदर जब हम ग्रो करवा रहे हैं सेकेंडरी सेल कल्चर को, तो होगा क्या, क्या होगा, क्या होगा, यहां पे हमें दो टाइप की ग्रोथ देखने को मिलेगी।
कौन सी होगी, एक तो होगी बिल्कुल स्लो और एक होगी फास्ट, ठीक है, ये भी देखने को मिलेगी। और एक ग्रोथ ऐसी हमें देखने को मिलेगी जो एक जगह जाकर क्या हो जाएगी, क्लोज, ठीक है, स्लो वाली क्या हो जाएगी, क्लोज। और फास्ट ग्रोइंग सेल क्या रहेगी, कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूस ग्रो करती रहेंगी। एक तो स्लो ग्रोइंग सेल है, वो अलग लाइन बनाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, दो टाइप की ग्रोथ देखने को मिलेगी इसके अंदर हमें, ठीक है। लगातार जब हम ग्रो करवा रहे हैं तो इसमें क्या होगा, फास्ट ग्रोइंग सेल की जनसंख्या ग्रोइंग, ठीक है, फास्ट ग्रोइंग सेल की जो काउंटिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी, जो फास्ट ग्रोइंग सेल है वो इंक्रीज हो जाएगी, जो कंटिन्यूस ग्रो करेगी, ठीक है। और जो स्लो ग्रोइंग सेल है, स्लो ग्रोइंग सेल है वो कम रह जाएगी, वो अलग लाइन बनाएगी, और फास्ट ग्रोइंग सेल अलग लाइन बनाएगी, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सेल लाइंस, ठीक है, उस चीज को हम क्या बोल देंगे, सेल लाइंस। मीन फास्ट ग्रोइंग सेल अलग लाइंस बना रही हैं और स्लो ग्रोइंग सेल्स अलग लाइंस बना रही हैं, तो दो टाइप की लाइन बन रही है हमारे पास इसमें सेकेंडरी सेल कल्चर में, ठीक है, टू टाइप ऑफ लाइन formed by cells in our secondary cell culture। secondary cell culture क्या दे रहा है हमें, टू टाइप की सेल लाइंस दे रहा है। अब जो टू टाइप की सेल लाइंस कौन कौन सी होगी हमारी, जो टू टाइप की हमारी सेल लाइंस होगी वो कौन कौन सी होगी, एक तो होगी फाइनाइट जो स्लो ग्रोइंग सेल लेंगे, ठीक है, एक होगी कंटिन्यूस सेल लाइन। अच्छा, कंटिन्यूस नाम से पता लग रहा है ना कि सेल लाइंस ग्रो होती जा रही है, होती जा रही है, जैसे ट्यूमर सेल ग्रो करती है, ठीक है, उनकी जो ग्रोथ है वो रुकती नहीं है, इंक्रीज करती जाती है, फटाफट से डिवीजन होती रहेगी, ग्रो करती रहेगी, ठीक है। तो कंटिन्यूस सेल लाइन वैसी वाली ग्रोथ है, ठीक है, कंटिन्यूस सेल लाइन वैसी ही ग्रोथ है, कंटिन्यूसली क्या करती रहेंगी, वो ग्रो करती रहेंगी। तो कंटिन्यूस सेल लाइन की खास बात क्या है, एक एडवांटेज है कंटिन्यूस सेल लाइन कि हम जितना चाहें उतना ग्रो करवा सकते हैं, एडवांटेज ओवर फाइनाइट सेल लाइन। अब भैया एडवांटेज के साथ इसमें कमी भी है, ठीक है, एडवांटेज तो है कि फाइनाइट सेल लाइन के साथ हम इसको ग्रो करवा सकते हैं, बट इसमें कमी क्या है, इसमें हमें एनियोप्लॉइडी देखने को मिलती है, मीन क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, क्रोमोसोम की जो इंस्टेबिलिटी है वो हमें देखने को मिलती है, हमें मीन इसके अंदर क्रोमोसोम स्टेबल नहीं होते, ठीक है, क्रोमोसोम की जो इंस्टेबिलिटी है इसमें हमें देखने को मिलेगी। तो कंटिन्यूअस सेल लाइन की एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी आप इसके अंदर लिख दें, क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी, मीन इसके अंदर क्या रहेंगे, क्रोमोसोम इंस्टेबल रहेंगे। इंस्टेबल कैसे रहेंगे, एक सेल है, मीन ह्यूमन सेल को हम ले लेते हैं, उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46, ठीक है, 46 क्रोमोसोम है, 12, तो हो सकता है इसके अंदर 47 हो सकता है 45, तो ये इंस्टेबिलिटी है क्रोमोसोम की, एनियोप्लॉइडी, इसलिए इस सेल को क्या बोल देते हैं हम, एनियोप्लॉइडी, ठीक है। कोई एक नंबर का क्रोमोसोम है, 46 तक है, एक नंबर का क्रोमोसोम है, वो ट्रिपल टाइम हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है इन सेल के अंदर, तो ऐसी सेल को हम क्या बोल देते हैं, क्रोमोसोम इंस्टेबल सेल या एनियोप्लॉइडी सेल। तो कंटिन्यूअस सेल लाइन की एक डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है कि हम जितना चाहे इनको ग्रो करवा सकते हैं, बट एक डिसएडवांटेज भी है कि हमने जो सेल लाइन बनाई है उनको हमने मेंटेन कैसे करना है। सेल लाइंस को मेंटेन कैसे करना है, तो सेल लाइंस को हम मेंटेन कैसे करके रखेंगे, सिंपल तरीका है। सबसे पहले सेल कल्चर में अब तक हमने जिस चीज को भी पढ़ा है उसको मेंटेन करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, रिमूव मीडिया को रिमूव करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, उनकी ग्रोथ को कंट्रोल कर सकें,
ठीक है, फटाफट मीडिया को रिमूव करते रहेंगे, न्यू मीडिया उसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है, ताकि हम उसकी ग्रोथ को क्या करते रहें, कंट्रोल करते रहें। सेकंड स्टेप क्या होगा, अब जैसे कि ये सेल लाइन बनी है, सेल लाइन भी कैसे बनती है, एक मोनोलेयर की तरह बनती है, ठीक है, ये क्या है, मोनोलेयर। सेल लाइन कैसे बनी, मोनोलेयर की तरह। अब इस मोनोलेयर को क्या करना है, अब सेल एक दूसरे के साथ चिपकी हुई है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एंजाइम का। मीन इसको हमने क्या करना है, अगर दोबारा किसी में ग्रोथ करवानी है, इसी सेल को लेके, एक सेल को लेके हम आगे ग्रो करवाना चाहते हैं, नेक्स्ट मीडिया के अंदर इसको डालना चाहते हैं, तो यहाँ से वन सेल लेंगे ना, तो ये कैसे ग्रो कर रही है, एक मोनोलेयर में ग्रो कर रही है, तो सिंपल हम मोनोलेयर से सिंगल सेल नहीं ले सकते, तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ एंजाइम ऐड करके उसको क्या करना पड़ेगा, डिसोशिएट, तो डिसोशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिसोशिएट, और इसमें हम एंजाइम कौन सा डालेंगे, हाँ बिल्कुल ठीक, ट्रिप्सिन, ठीक है, कोल्ड ट्रिप्सिन डालेंगे, जो क्या कर देगा, सेल को डिसोशिएट कर देगा। तो ये तो आप आंख बंद करके याद कर लो, ट्रिप्सिन बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, हर तरह की सेल को ग्रो करवाने के अंदर इसको यूज कर ले, मतलब मोस्ट यूजेबल एंजाइम है सेल ग्रोइंग, सेल डिसोसिएशन में, सॉरी, सेल डिसोसिएशन एंजाइम, ठीक है, सेल कल्चर के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला एंजाइम। तो मोनोलेयर की जो सेल है, वो उसके अंदर जो सीमेंटिंग मटेरियल होगा वो क्या हो गया, सेपरेट हो जाएगा, तो उसके बाद पिपेट से उसको वॉश कर लेंगे, वॉश एंड यूज फॉर नेक्स्ट कल्चर। अब नेक्स्ट कल्चर के लिए कंटिन्यूअस लाइन बनवाने के लिए उसको यूज कर लेंगे, ठीक है, तो जितना हम इसको बार बार कल्चर करते रहेंगे, करते जाएंगे, उतना ही लाइंस के अंदर क्या आता जाएगा, सुधार आता जाएगा, मतलब इंप्रूवमेंट आती जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी चीज से एक सेल को निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी मोनोलेयर में सेल है, सेल बहुत छोटी होती है, माइक्रो सेल, ठीक है, बहुत सारी मोनोलेयर में सेल है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ सेल्स बना, ठीक है, हमने सिर्फ क्या देखना है कि इंप्रूवमेंट कैसे हो, जो मैंने इंप्रूवमेंट की बात कही है, हर बार में इंप्रूवमेंट कैसे हो। तो यहाँ से इस कल्चर से मैंने सेल उठा ली डिसोसिएशन के बाद, वॉश करने के बाद, ठीक है, तो इसके साथ हो सकता है ये सेल भी चली गई, ये सेल भी चली गई, ये सेल भी चली गई, हो सकता है इसमें से इसके साथ दो सेल फाइनाइट स्लो रेट वाली चली गई और एक फास्ट रेट वाली चली गई। इस कल्चर में हमने इसको डाल दी, 3 सेल आई, ठीक है, ये फटाफट ग्रो कर गई, ठीक है, स्लो वाली क्या करेगी, कम ग्रो करेगी, जो सेल स्लो ग्रो कर रही थी वो क्या करेगी, कम स्लो रेट पे ग्रो करेगी, तो बहुत कम, जहां पे एक सेल से 3 सेल बन रही है वहां पे ये एक सेल बना रही है, ठीक है, टाइम की स्पीड से कर रही है ना, ये अपना डिवीजन की स्पीड से कर रही है, ठीक है, तो ये डिवीजन इसकी ज्यादा हो रही है। अब नेक्स्ट टाइम अगर हम इसका कल्चर इसमें कराएंगे तो इस चीज को क्या बोलते हैं, सब कल्चर बोलते हैं भाई, सब कल्चर, ठीक है, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में अगर हम सेल ऐड कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब कल्चर। तो हर एक सब कल्चर क्या दे रहा है, हमें इंप्रूवमेंट दे रहा है। अब इसके अंदर कौन सी सेल ज्यादा हो गई, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। अब हो सकता है यहां हमने यहां से इसमें डाला इस सेल, अब यहाँ हो सकता है कंटिन्यूअस वाली 4 आ गई और फाइनाइट वाली 1 आ गई, फाइनाइट स्लो ग्रो कर रही है, कंटिन्यूअस तेज ग्रो कर रही है, तो इसमें कंटिन्यूअस वाली की जो संख्या है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, काउंटिंग इनकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से कंटिन्यूअस वाली इसमें डाल देंगे तो इसमें सिर्फ कौन सी आएगी, लगभग कंटिन्यूअस वाली, तो हो सकता है वन ऑफ सेल देम इज फाइनाइट सेल सिर्फ एक आध हो बट कंटिन्यूअस ज्यादा होंगे। तो इस तरीके से सेल लाइंस को अलग कर सकते हैं, कौन कौन सी, कंटिन्यूअस सेल लाइन एंड फाइनाइट सेल लाइन, दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये मेंटेन कर सकते हैं सेल लाइन का। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने देखा कि जो फाइनाइट और कंटिन्यूअस सेल लाइन थी दोनों सेपरेट कैसे हैं, अलग अलग कैसे, उनमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम वही देख लेते हैं कि जो प्राइमरी सेल कल्चर हमने किया, ठीक है, उसमें 2 टाइप की सेल लाइन बनी, प्राइमरी
सेल कल्चर के अंदर दो टाइप की सेल लाइन बनी हमारे पास, कौन कौन सी, फाइनाइट एंड कंटिन्यूअस। तो उसको बेस्ट याद करने का तरीका क्या है हमारे पास, अगर हम उन दोनों के बीच में क्या देख लेते हैं, डिफरेंस। तो सबसे पहले आइए हम दोनों के बीच में क्या देख लेते हैं, डिफरेंसेस देख लेते हैं। ठीक है, एक तरफ आ गई हमारी फाइनाइट सेल लाइंस, ठीक है, और दूसरी तरफ आ जाएगी कंटिन्यूअस सेल लाइंस। ठीक है, अच्छा, फाइनाइट सेल लाइन जब हम प्राइमरी कल्चर, सेल कल्चर, प्राइमरी सेल कल्चर का सोर्स लिया था, तो वहीं से हमने गेट कर ली थी फाइनाइट सेल लाइन। अब जब हम प्राइमरी सेल कल्चर को बार बार सब कल्चर कर रहे हैं, तो वहां से हमें क्या मिलेगी, हमारी कंटिन्यूअस सेल लाइन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ये हो जाएगा, जो हमारा फर्स्ट डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा कि जो प्राइमरी सेल कल्चर करने के लिए हमने जो सोर्स लिया था उसमें से हमें क्या मिली थी, फाइनाइट सेल लाइन। और जब हम कंटिन्यूअस सेल लाइन को गेट कर रहे हैं किससे, प्राइमरी सेल कल्चर को अगर हम बार बार सब कल्चर कर रहे हैं तब जाके हमें क्या मिल रही है, कंटिन्यूअस सेल लाइन। ठीक है, तो इसका सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कि जो फाइनाइट सेल है इनका क्या होता है, लिमिटेड लाइफ स्पान। ठीक है, जो इनकी लाइफ होती है वो कैसी होगी, बिल्कुल लिमिटेड होगी। और कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा इसमें हम 8 से 10 सब कल्चर कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितने कर सकते हैं हम, 8 से 10 सब कल्चर कर सकते हैं 12 वीक। ठीक है, और कंटिन्यूअस सेल लाइन के लिए ऐसा नहीं है, इनकी जो लाइफ स्पान रहती है वो कितनी रहती है, अनलिमिटेड। तो भैया इनके नाम में ही छिपा है ना कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन लगातार ग्रोथ करती जाएंगी, ये कभी भी मतलब लिमिट नहीं है इनकी, अनलिमिटेड ये ग्रोथ करेंगे। तो इनकी जो लाइफ स्पान है वो भी क्या रहेगी, अनलिमिटेड। थर्ड, सेल का नेचर कैसा होगा, सेल कैसी होगी, इसमें लार्ज साइज की होगी, जनरली पॉलीगोनल, पॉलीगोनल ग्रोथ शो करेगी, मतलब हर तरफ, चारों तरफ। ठीक है, एक सेल है ये अपने इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ चारों तरफ ग्रोथ को शो कर रही है, पॉलीगोनल। पॉलीगन वही होता है ना जिसकी एक से ज्यादा भुजाएं हैं। ठीक है, तो पॉलीगोनल ग्रोथ को ये शो कर रही है। तो लार्ज साइज की होगी जनरली सेल, और पॉलीगोनल एंड शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, तो यहां से ये जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को हम बार बार देख रहे हैं, व्हाट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है यहां से। ठीक है, बीएससी वालों एक चीज हमेशा याद रखना कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा बनता है। ठीक है, इसमें सेल लार्ज साइज की है और इसमें क्या होगा, सेल नॉर्मल साइज की होगी और लेस। तो ये कैसी थी, लार्ज साइज थी, पॉलीगोनल थी और राउंड थी बॉडी के अंदर, ये लेस राउंड थी। ठीक है, और साइज कैसा रहेगा इसका, स्मॉल। इसके अलावा हमने क्या देखा था, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, बट ये सस्पेंडेड हो सकती है, सस्पेंशन में हो सकती है, कंटीन्यूअस लाइन सस्पेंशन में। ठीक है, फोर्थ,
फोर्थ में क्या देखेंगे हम, ये कैसी होती है नंबर में मोनोलेयर, ठीक है। इनकी जो लेयर बनती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यहां से पता लग रहा है ना कि मोनोलेयर की हो सकती है। कैसी हो सकती है, मोनोलेयर हो सकती है। बट अगर हम कंटिन्यूअस सेल लाइन की बात करें तो इसमें दोनों ही लेयर हमें मिल सकती है, मोनोलेयर एंड सस्पेंशन, ठीक है। सस्पेंशन में भी हो सकती है ये और मोनोलेयर भी हो सकती है, दोनों तरीके की लेयर हमें मिल सकती है। फिफ्थ, तो सेल नंबर सेल का अकॉर्डिंग कैसी है, मोनोलेयर है, और उसमें कौन सी है, मोनोलेयर एंड सस्पेंशन, दोनों हो जाएंगे, ठीक है। जो इनका ग्रोथ रेट है वो 24 आवर से 90 आवर तक रहता है। क्या चीज, ग्रोथ रेट, ठीक है। 24 आवर से 90 आवर तक रहता है, मीन स्लो ग्रोथ रेट है। और इनका ग्रोथ रेट कैसा होगा, फास्ट। कितना फास्ट होगा, 12 से 24 आवर तक रहेगा, ठीक है। इनका ग्रोथ रेट क्या रहेगा, फास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ये भी लिख सकते हैं हम, इनका जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, स्लो, और इनका क्या है, फास्ट है, ठीक है। मतलब ये इनसे तेज ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। ये इनसे आधे टाइम में ग्रो कर जाएंगे, हाफ टाइम के अंदर डबल हो जाएंगे सर। 6, अब कल्चर के अंदर अगर हम मीडियम लेते हैं तो मीडियम के अंदर जो डिपेंडेड है ये सीरम डिपेंडेड रहेगा, ठीक है। सीरम पे कितनी डिपेंड है, वेरी हाई डिपेंडेंसी है इसकी, और इसकी कैसी है, लो डिपेंडेंसी, ठीक है। कंटिन्यूअस सेल लाइन देखो कितना डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर, कि ये सीरम के ऊपर भी कम डिपेंड करती है कंटिन्यूअस सेल लाइन। ये कैसी होती हैं, डिप्लॉयड और एन्यूप्लॉयड। अच्छा, प्लॉयडी कैसी है सेल की, ये जनरली कैसी है, डिप्लॉयड है और यूप्लॉयड, एन्यूप्लॉयड नहीं, यूप्लॉयड, यूप्लॉयड, ठीक है। यूप्लॉयड क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी होगी हाफ नंबर ऑफ सेल, मीन हैप्लॉयड की एग्जैक्ट कॉपी होगी, ठीक है। हैप्लॉयड का डबल नंबर होगा उसको हम यूप्लॉयड बोल सकते हैं, और डिप्लॉयड तो हम जानते ही हैं ये कैसी होती है, एग्जैक्ट कॉपी हाफ नंबर की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, उसको क्या बोल देते हैं हम, यूप्लॉयड बोल देते हैं। और ये कैसी होंगी, एन्यूप्लॉयड या फिर सेकंड हेट्रोप्लॉयड, एन्यूप्लॉयड या फिर हेट्रोप्लॉयड, ठीक है। ये प्लॉयडी है जो क्रोमोसोमल बेस के ऊपर होती है सर, तो एक बार थोड़ा सा इनको आप जरूर देखना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एट्थ के अंदर यील्ड कितनी बनेगी, मीन सेल कितनी इंक्रीज कितनी करेगी। एक कल्चर के अंदर अगर हम सेल ले रहे हैं तो वो इंक्रीज कितनी कर रही है, उनकी जनसंख्या कितनी होगी, काउंटिंग कितनी होगी उनकी, मीन तो ये सेल ग्रो करेंगी लेस देन 10 की पावर 6 सेल पर ml, ठीक है। एंड ये ग्रेटर देन 10 की पावर 6 सेल पर ml मीडियम के अंदर इतनी मिलेंगी, ठीक है। तो इनका जो ग्रोथ रेट है मैंने पहले ही बता दिया था कि स्लो है, और इनका कैसा है, फास्ट है। कंटिन्यूअस सेल लाइन का जो ग्रोथ रेट फास्ट रहता है, और जो फाइनाइट सेल लाइन है इनका ग्रोथ रेट स्लो रहता है। तो ये कुछ एक डिफरेंस थे फाइनाइट सेल लाइन और कंटिन्यूअस सेल लाइन के बारे में। तो कुछ एक एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं।
तो फाइनाइट सेल लाइन का तो सिंपल एग्जांपल है कि ह्यूमन लंग्स सेल, ठीक है, ह्यूमन लंग सेल जो ग्रो करती है फाइनाइट सेल लाइन में ले सकते हैं, किडनी की सेल भी ले सकते हैं हम, ठीक है, फाइनाइट सेल लाइन के लिए। और अगर हम कंटिन्यूस सेल लाइन का एग्जांपल देखें तो इसमें कुछ एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल A9 फ्रॉम माउस डर्मिस फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, इसका एक एग्जांपल है A9 माउस डर्मिस फाइब्रोब्लास्ट एंड सेकंड चोकी, ठीक है, ये सेल चोकी सेल कंटिन्यूस सेल लाइन में काम करेगी, ठीक है, हैमस्टर फाइब्रोब्लास्ट, चाइनीज हैमस्टर फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, हैमस्टर कैसा है, चाइनीज हैमस्टर फाइब्रोब्लास्ट की सेल है जो कंटिन्यूअसली ग्रो करेगी। तो इसमें तो हम नॉर्मली एग्जांपल दे सकते हैं जो है मेनली इसके एग्जांपल है याद रखने वाले A9, दूसरा है चौकी, आसानी से याद रह जाएंगे, ठीक है, चौकी, ये पुलिस वाली चौकी नहीं है भाई, ठीक। नेक्स्ट है कोस 7, ठीक है, ये सेल का नाम है, कहीं आप मैथ वाला इसको कोस 7 कोस थीटा वाला 7 समझ लो, ठीक है। तो ये कोस 7 ये सेल का नाम है फ्रॉम मंकी किडनी, फ्रॉम मंकी किडनी। फोर्थ में आ जाएगी हमारे पास हेला सेल, ये कहाँ होती है, ह्यूमन सर्वाइकल, ठीक है, ह्यूमन सर्वाइकल। तो ये कुछ एक एग्जांपल थे कंटिन्यूस सेल लाइन के जो एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं कई बार। तो कौन कौन सी है, A9 माउस डर्मिस फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, चोकी हैमस्टर फाइब्रोब्लास्ट चाइनीज में, ठीक है, चाइनीज हैमस्टर फाइब्रोब्लास्ट है उसमें चोकी होता है सेल, कोस 7 फ्रॉम मंकी किडनी में कोस 7 होता है, ठीक है, और हेला ह्यूमन सर्वाइकल, ठीक है, ह्यूमन सर्वाइकल सेल है उसमें होता है। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट सेल लाइन एंड कंटिन्यूअस सेल लाइन। तो पढ़ाई करते रहिए,